पुरुषार्थ भारतीय जीवन दर्शन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह मानव जीवन के 4 स्तंभों का प्रतीक है जो व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करता है। आइए प्रत्येक पुरुषार्थ के महत्व और उनके व्यवहारिक पहलुओं पर और अधिक गहराई से विचार करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति करम से में। आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, परमात्मा की भक्ति करम में लगे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आज मानव जीवन के उस महत्वपूर्ण पुरुषार्थों के बारे में जानेंगे जिसके बिना यह जीवन अधूरा है। अगर वह संपूर्ण तरीके से अपने जीवन में इन पुरुषार्थों का पालन करता है तो उसे अंततः परमात्मा की भक्ति के साथ साथ इस जीवन में बहुत अधिक ख्याति प्राप्त होती है। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आता है, वीडियो के माध्यम से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को अपने मित्र बंधुओं के बीच में शेयर अवश्य कीजिए। आइए जानते हैं। पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष का अर्थार्थक प्रयत्न और साधना। भारतीय दर्शन और संस्कृति में पुरुषार्थ को 4 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है जिन्हें 4 पुरुषार्थ कहा जाता है। ये 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ नहीं है। यह व्यापक अर्थों में नैतिकता, न्याय, सामाजिक कर्तव्यों और सही आचरण को सम्मिलित करता है। धर्म व्यक्ति को जीवन में सही रास्ते पर चलने और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। यह जीवन के सभी कर्तव्यों और आदर्शों को निभाने की प्रेरणा देता है। धर्म व्यक्ति को सही और गलत में भेद करना सिखाता है और उसे सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। धर्म के मुख्य तत्व हैं सत्य, अहिंसा, अन्याय के खिलाफ संघर्ष और कर्तव्य पालन। सत्य का पालन करना और अपने कार्यों में ईमानदार रहना। अहिंसा, सभी जीवों के प्रति करुणा और हिंसा से बचना। अन्याय के खिलाफ संघर्ष, अन्याय का विरोध करना और न्याय का समर्थन करना। कर्तव्य पालन, अपने पारिवारिक, सामाजिक और व्यक्तिगत कर्तव्यों का निर्वाह करना। अगला है अर्थ। अर्थ का संबंध भौतिक संसाधनों और वित्तीय स्थिरता से है। यह व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक है। अर्थ का अर्जन नैतिक और ईमानदार तरीकों से होना चाहिए। अर्थ का मतलब है धन, संपत्ति और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति। अर्थ केवल धन अर्जित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सही और नैतिक तरीकों से अर्जन करना महत्वपूर्ण है। अर्थ के कुछ मुख्य पहलू हैं आर्थिक सुरक्षा, धन का सही प्रबंधन और भविष्य के लिए बचत। समृद्धि, व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर धन की वृद्धि। सामाजिक कल्याण, आर्थिक संसाधनों का उपयोग समाज की भलाई के लिए करना। तीसरा है काम। काम का अर्थ है इच्छाओं, भावनाओं और आनंद की प्राप्ति। यह पुरुषार्थ व्यक्ति की भावनात्मक और मानसिक संतुष्टि को दर्शाता है। यह व्यक्ति को जीवन का पूर्ण आनंद लेने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है, बशर्ते वे धर्म के मार्ग पर चलकर पूरी की जाए। काम का अर्थ है इच्छाओं और आनंद की पूर्ति। काम का उद्देश्य जीवन में खुशी, प्रेम और संतोष प्राप्त करना है, लेकिन यह धर्म के मार्गदर्शन में होना चाहिए। काम के कुछ मुख्य पहलू हैं आनंद, जीवन के छोटे छोटे सुखों का आनंद लेना। प्रेम, पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में प्रेम और सौहार्दता बनाए रखना। इच्छाओं की पूर्ति, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित और संतुलित रूप में पूरा करना। अंतिम और चौथा है मोक्ष। मोक्ष भारतीय दर्शन का अंतिम और सर्वोच्च पुरुषार्थ है। यह आत्मा की मुक्ति और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाने का मार्ग है। मोक्ष का उद्देश्य आत्मज्ञान और परम शांति की प्राप्ति है। मोक्ष के
मुख्य पहलू हैं आत्मज्ञान, आध्यात्मिक साधना, मुक्ति। आत्मज्ञान स्वयं की सच्ची पहचान और ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करना। आध्यात्मिक साधना, ध्यान, योग और साधना के माध्यम से आत्मिक उन्नति। मुक्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति और परम शांति की प्राप्ति। जीवन में इन चारों पुरुषार्थों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। केवल एक या दो पुरुषार्थों पर ध्यान केंद्रित करने से जीवन अधूरा और असंतुलित रह सकता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संतुलन व्यक्ति को संपूर्णता, संतुष्टि और जीवन की पूर्णता प्रदान करता है। नैतिक आधार पर अर्थ का अर्जन नैतिक और धर्म सम्मत तरीकों से करना। इच्छाओं पर नियंत्रण, अपनी इच्छाओं और लालसाओं को धर्म के अनुसार नियंत्रित करना या रखना। आध्यात्मिक उन्नति, भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन में भी उन्नति की ओर बढ़ना। समाज सेवा, अपने संसाधनों और समय का एक हिस्सा समाज की भलाई के लिए समर्पित करना। इन चार पुरुषार्थों का संतुलन ही जीवन को पूर्ण और सार्थक बनाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है ताकि व्यक्ति न केवल भौतिक और मानसिक सुख प्राप्त कर सके बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी कर सके। भारतीय दर्शन में यह माना जाता है कि इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि से ही मानव जीवन सफल और सार्थक होता है। पुरुषार्थ का यह संतुलन जीवन को न केवल सफल और समृद्ध बनाता है बल्कि एक सार्थक और अर्थपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ का सही अनुपालन व्यक्ति को उसके जीवन के वास्तविक उद्देश्य और परम लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। मित्र बंधु, हम अपने जीवन में जब तक अनुशासन, धर्म और धर्म का क्या अर्थ है, अर्थ के साथ मोक्ष का क्या उद्देश्य है, इन सब पहलुओं पर अगर विचार नहीं करते हैं, जीवन की दशा और दिशा को एक सही तरीके से निवृत्त नहीं करते हैं तो यथासंभव हम अपने पूरे जीवन में भटकते रहते हैं और अंततः हमारे जीवन का कोई उद्देश्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अपने जीवन में इन पुरुषार्थों का सही तरीके से उपयोग करें और अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। आशा और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आज आप इन चारों पुरुषार्थों के बारे में यथासंभव जानने का प्रयास अवश्य किए होंगे। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो आप सबसे निवेदन है वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल भक्ति कर्म से को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबा के रखें ताकि जब भी इस चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा का कृपा आप सब पर सदा बना रहे, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हर हर महादेव। जय श्री राम। राधे राधे।